हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने डायनेमिक प्रोग्रामिंग के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 108 करने जा रहे हैं। ओके, लीड नंबर 416 मीडियम मार्क्ड है और जल्द ही इसमें और भी वीडियोस मैं रिज्यूम करूँगा। आई नो काफ़ी दिन से मैंने टीपी कंसेप्ट्स के प्लेलिस्ट में वीडियोस नहीं डाले हैं। अभी इस वीक के एंड में मैं वापस अपने घर आ जाऊँगा, तो आई विल बी रिज्यूमिंग दिस प्लेलिस्ट। ओके, देखते हैं। प्रॉब्लम काफ़ी फेमस है, ऑलरेडी बहुत लोगों ने बना भी रखा होगा इस प्रॉब्लम को। हम देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है ईजिली। मोटिवेशन अच्छा क्या है? ऑल द पेन, ऑल द हार्ड वर्क एंड ऑल द सैक्रिफाइसेस यू आर डूइंग टुडे विल ऑल बी वर्थ इन नियर फ्यूचर। ट्रस्ट मी, हमेशा ऐसा होता है। जस्ट स्टे ऑन द राइट पाथ एंड डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। प्रॉब्लम क्या है? पार्टीशन इक्वल सबसेट सम। गिवन एन इंटीजर अरे नम्स रिटर्न ट्रू इफ यू कैन पार्टीशन द अरे इनटू टू सबसेट्स सच दैट द सम ऑफ द एलिमेंट्स इन बोथ सबसेट्स इज इक्वल और फॉल्स अदरवाइज। मतलब एक आपको अरे दे रखा होगा, आपको इसको दो सबसेट में तोड़ देना है सच दैट इस सबसेट का जो सम होगा विल बी इक्वल टू इस सबसेट का सम। ओके, जैसे इस एग्जाम्पल को देखो 1 5 11 5, इसको दो सबसेट में तोड़ा जा सकता है 1,5,5 और दूसरा सबसेट में सिर्फ 11, है ना। देखो इसमें 1 5 5 को चुना और मैंने इस सबसेट में डाल दिया, और ये वाले 11 को चुना और इस सबसेट में डाल दिया। दोनों को सम देखो तो कितना है? इसका सम 11 है, इसका भी सम 11 है, तो आंसर ट्रू होगा। यहाँ पर देखो 1 2 3 5 है, तुम इसको दो सबसेट में नहीं बांट सकते सच दैट दोनों सबसेट का सम जो है इक्वल हो, पॉसिबल ही नहीं है। तो देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा। अगर थॉट प्रोसेस पे आप ध्यान दो तो ये मान लेते ये आपका इनपुट दे रखा है, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम में क्या बोला है कि आपको इस नम्स को दो सबसेट में तोड़ना है, एक सबसेट और दो सबसेट, दूसरा सबसेट, ठीक है। सच दैट इसका जो सम हो, मान लेते हैं इसमें है ए बी सी है, इसमें है डी और ई है, मान के चलते हैं। इसका जो सम हो जो भी है, मान लेते हैं इसका सम है एक्स और इसका वो जो सम हो वो भी एक्स ही होना चाहिए, दोनों का सम इक्वल होना चाहिए। तो आप ये कह सकते हो ना आसानी से कि दोनों का सबसेट का अगर सम ले लो, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, दोनों का सबसेट का सम ले लो, ये मस्ट बी इक्वल टू ओवरऑल जो सम है आपका, ये मान लेते ओवरऑल सम आपका एस था, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, ए प्लस बी प्लस सी भी एक्स के बराबर होना चाहिए, डी प्लस ई भी एक्स के बराबर होना चाहिए एज पर दी प्रॉब्लम। इज इक्वल टू एस हो गया। इसको लिख सकते हो ना 2 टाइम्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एस। इसका मतलब क्या हुआ कि पक्का एस जो है ना वो डिविजिबल होगा 2 से। क्यों? क्योंकि देखो एक्स में 2 मल्टीप्लाई करने पर एस आ रहा है, मतलब एस को 2 से डिवाइड किया जाए तो सबसे एक सबसेट का सम निकल सकता है, और यही एक्स दूसरे सबसेट का भी सम होना चाहिए, है ना। और मान लेते हैं अगर ऐसा केस हो गया कि एस जो है परसेंटाइल टू नॉट इक्वल टू 0 हुआ, मतलब एस जो है 2 से डिविजिबल ही नहीं हुआ, तब तो ये इक्वेशन होल्ड ही नहीं करेगा, है ना। ये वाला जो इक्वेशन है जिसको मैंने डब्बे में डाला, ये इक्वेशन कब होल्ड करेगा? जब एस जो है वो डिविजिबल हो एग्जैक्टली 2 से, तभी तो 2 टाइम्स ऑफ एक्स करने पर एस आ रहा है ना। ठीक है, तो सबसे पहला चेक हम ये लगा सकते हैं कि हमारा जो ओवरऑल सम है ना वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी वो दो इक्वल सबसेट सम में डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं, हमारा एलिमेंट टोटल एस कितना है? 1 + 5 + 11 + 5 है। इसको कर लेते हैं, ओवरऑल सम कितना हो जाएगा? 22 आ जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं कि क्या इफ़ एस परसेंटाइल 2 इज इक्वल टू 0 है क्या? देख लेते हैं। 22 परसेंटाइल 2 कितना आता है? 0 आएगा, ऑब्वियस सी बात है। 22 इज़ एन इवन नंबर, वो डिवाइड हो जाएगा 2 से। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा x होगा, एक सबसेट का जो सम होगा वो 22/2 दैट इज़ 11 होगा। और सही बात है, याद करो हमने दो सबसेट में इसको तोड़ा था, 1 5 11 5 को, है ना। 1 5 5 में और 11 में दोनों सबसेट का सम जो है वो 11 था, है ना। यहाँ मैं बना के दिखा देता हूँ। पहला सबसेट का सम भी 11 था, 1 + 5 + 5। दूसरा जो सबसेट था उसका भी सम 11 था, ये रहा, इसका भी सम 11 है, x इज इक्वल टू 11 है, इसका भी सम 11 है, x इज इक्वल टू 11 है। मतलब पॉसिबल है कि भाई हम इस अरे को दो सबसेट में तोड़ सकते हैं जिसका सम इक्वल हो, ओके, एक्स के दोनों का सम इक्वल हो। जैसे मान लेते ये एग्जांपल देखो, इसमें 1 + 2 + 3 + 5 करे 5 3 8 2 10 11 आ गया इसका सम। क्या 11 2 से डिविजिबल है? नहीं, ऑब्वियस सी बात है। 11 परसेंटाइल 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये दो सबसेट में इक्वल सम डिस्ट्रीब्यूट हो ही नहीं सकते, तभी तो इसका आंसर फॉल्स है ना, तभी तो इसका आंसर फॉल्स है।
तो फिर मेरे मन में सबसे सिंपल अप्रोच पता है क्या आया, मैंने क्या किया, ओवरऑल सम निकाल लिया, ठीक है, और बस इतना चेक कर लिया कि सम परसेंटाइल टू नॉट इक्वल टू 0 है ना, तो मैं रिटर्न फॉल्स कर दिया। ऑब्वियस से बात, आपको साफ साफ दिख भी गया, ठीक है। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न ट्रू कर दिया, ठीक है। बट क्या ये हमेशा होल्ड करेगा क्या? चलो ये तो समझ में आता है कि 2 से अगर डिविजिबल नहीं है तब तो सही में आंसर फॉल्स होगा हमेशा, बट 2 से डिविजिबल होगा तो हमेशा आंसर ट्रू होगा क्या, वो भी देख लेते हैं। मान लेते हैं कि एग्जाम्पल देखो 1,2,5 है एग्जाम्पल, मान के चलते हैं, ठीक है। पहले तो इसका सम निकालते हैं, कितना निकलेगा, 1 + 2 + 5 दैट इज 8। अब 8 तो 2 से डिविजिबल है ना, 8 मॉड्यूलो 2 = 0 है, तो आपको लगता होगा कि इसका आंसर क्या होगा, ट्रू होना चाहिए कि भाई 2 सबसेट में डिवाइड किया जा सकता है इसको, बट आप नहीं कर पाओगे 2 सबसेट में जिन दोनों का सम इक्वल हो। आप एक सबसेट में किसको रखोगे, मान लेते हैं आपने एक सबसेट में 1 और 2 को रखा, तो दूसरे सबसेट में 5 है, देखो क्या दोनों का सम इक्वल है, नहीं, इसका सम 3 है, इसका सम 5 है, विच इज़ नॉट इक्वल, तो इसका आंसर फॉल्स होगा, है ना, इसका आंसर फॉल्स होगा, भले इसका सम इवन था, है ना, ओवरऑल सम इवन था, लेकिन इसका आंसर फॉल्स है, ठीक है। तो मतलब हम ऐसे ये वाला काम तो नहीं कर सकते, ये जो मैंने एल्स लगा के यहाँ पर रिटर्न ट्रू कर दिया ना, इस पर हम रिलाई नहीं कर सकते, है ना। ये कंडीशन सही है कि हाँ भाई अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तब तो 100% वो 2 इक्वल सबसेट सम में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता, ये तो पक्का गारंटीड है अगर वो 2 से डिविजिबल नहीं है तो। लेकिन अगर डिविजिबल है तो हम गारंटी नहीं कर सकते कि हमेशा उसका आंसर ट्रू होगा। यहाँ तक क्लियर है? तो चलो एक चीज़ तो गारंटी हो गया कि अगर सम है परसेंटाइल 2 नॉट इक्वल टू 0 है तब तो गारंटीड है कि वो 100% आंसर फॉल्स होगा, 2 इक्वल सबसेट सम में नहीं तोड़ पाएंगे उसको, क्योंकि वो इवन है ही नहीं जो ओवरऑल सम है। बट अगर वो इवन है, सम जो है इवन है, तो उस पर भी हम हमेशा ट्रू नहीं बोल सकते थे, तो कैसे निकालेंगे उस केस में वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि अगर वो इसका सम इवन है तो एक सबसेट का सम जो है एक्स, वो क्या होगा, s/2 होगा, एज सिंपल एज दैट, और दूसरे सबसेट का सम भी एक्स ही होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो हमें बस इतना देखना है कि क्या हमारे इस अरे में कोई भी ऐसा सबसेट है जिसका सम ये एक्स के बराबर है ना। कोई भी ऐसा अगर आपने सबसेट ढूंढ लिया, जैसे इस एग्जांपल में देखो हमारा ओवरऑल सम था 22, उसको 2 से डिवाइड किया, हमारा एक्स आ गया 11, तो हमें बस इतना फाइंड करना है कि क्या कोई ऐसा सबसेट है जिसका सम 11 हो। तो अगर आपने ढूंढ लिया 1,5,5 इसका सबसेट सम 11 है, तो गारंटीड है कि ऑब्वियस बात है, टोटल सम कितना था, 22 था, आपको एक सबसेट मिल गया है जिसका सम 11 है, रिमेनिंग कितना है, वो 11 है, मतलब पक्का जो रिमेनिंग एक और सबसेट होगा उसका सम ये 11 होगा, है ना। तो आप बस इतना कर लो कि एक ऐसा सबसेट ढूंढ के दिखा दो जिसका सम 11 के बराबर हो, बस एक सबसेट। अगर इसका सम 11 के बराबर है तो पक्का है जो रिमेनिंग सबसेट होगा, 2 सबसेट है ना, तो एक सबसेट आपने ढूंढ लिया जिसका सम 11 है, तो ऑब्वियस बात है दूसरे सबसेट का सम कितना होगा, 22 - 11, उसका भी सम 11 ही होगा, है ना, क्योंकि ये रहा 11 कैसे आया था, सम को 2 से डिवाइड करने पर आया था, है ना। तो एक सबसेट बट ढूंढ लो। तो देखा जाए तो अल्टीमेटली अब हमें क्या करना है, फाइंड अ सबसेट हैविंग सम इज इक्वल टू कितना, सम एक्स के बराबर ना, सम इज इक्वल टू एक्स, और एक्स की जगह आप क्या लिख सकते थे, s/2 लिख सकते थे, है ना, ये रहा एक्स, हम ऐसे ही तो निकाला हमने, ठीक है। तो देखा जाए ना तो ये भी बहुत एक फेमस प्रॉब्लम है, इसको बोलते हैं सबसेट सम प्रॉब्लम। आप गूगल करोगे तो विकीपीडिया में इसका प्रॉपर एक आर्टिकल भी लिखा हुआ है, एक सबसेट सम प्रॉब्लम, ये नैपसैक का बहुत फेमस प्रॉब्लम है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, सबसेट सम प्रॉब्लम, आपको गीक्स फॉर गीक्स में भी ये प्रॉब्लम दिख जाएगा प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ जो मैं सिखाऊंगा तो जाके पहले सबसेट सम वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेना, क्योंकि प्रॉब्लम ये वाला ना एग्जैक्टली सबसेट सम प्रॉब्लम ही है, बस थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है ना। तो ये एक्चुअली में सबसेट सम प्रॉब्लम ही है। तो आपको अब बस क्या करना है कि आपका जो नम्स दे रखा है, आपको इसमें एक ऐसा सबसेट ढूंढना है जिसका सम एक्स के बराबर हो, ओके। तो देखो कैसे इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये नम्स दे रखा है, हमारा ओवरऑल सम मुझे पता है, मैंने निकाल लिया है, और सिंस ये 2 से डिविजिबल है तो x को मैंने s/2 करके निकाल लिया कि मुझे एक ऐसा सबसेट चाहिए जिसका सम 11 है। तो ये बहुत फेमस था नैपसैक का प्रॉब्लम है। मैं सिंपल इंडेक्स आई, यहाँ पर इंडेक्स नंबर 0 पर आया, अब मेरे पास ऑप्शन है
कि मैं जो सबसेट ढूंढना चाह रहा हूँ उस सबसेट में मैं इस एलिमेंट को रखूँ या ना रखूँ। नैपसैक में ये होता है टेक या नॉट टेक। तो अगर मैं इसको ले लेता हूँ तो मेरा अभी है, मुझे सम कितना चाहिए था, 11 चाहिए था, और अगर मैंने इसको ले लिया मतलब टेक कर लिया तो 11 माइनस 1, अब मुझे सम कितना चाहिए, अब बस मुझे सम 10 चाहिए, और क्योंकि एक को तो मैंने ले लिया है ना, तो अब 11x माइनस 1 किया मैंने तो 10 बच गया। अब कि अब मुझे सम 10 चाहिए, देखते मिल पाता है कि नहीं। अगर आप इसको नहीं लेते, ठीक है, तो x आपका अभी भी 10 ही रहता, सॉरी 11 रहता, क्योंकि आपने इस एलिमेंट को नहीं लिया है। ठीक है, अगर आपने इसको ले लिया होता तो 1,5,11,5 है, तो इंडेक्स आपका i यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, नहीं लिया होता तो आपने 1 को स्किप मार दिया है, इंडेक्स i आपका यहाँ पर है। ठीक है, तो हम इस बात को एक्सपैंड करके मैं दिखा देता हूँ। पूरा ट्री बनाने पे बहुत लंबा हो जाएगा, बाकी आप रफ में ड्रॉ कर सकते हो, मैं इस बात को ड्रॉ करके दिखाता हूँ। फिर देखो, आप इंडेक्स नंबर 1 पर आए तो आपके पास ऑप्शन है कि आप इस 5 को लो या ना लो। ठीक है, मान लेते हैं आपने इसको ले लिया, दूसरा पाथ क्या होगा, नॉट टेक। अगर अपना मान लेते हैं आपने इसको ले लिया तो x कितना हो जाएगा, 10 था, आपको 10 चाहिए था, अभी 5 आपने ले लिया तो 10 माइनस 5, अब आप बस 5 रह गया। ठीक है, अगर आपने इसको ले लिया है तो ये 1,5,11,5, अब आपका इंडेक्स आई यहाँ पर आ चुका है। अब फिर आपके पास ऑप्शन, आप इसको लो या ना लो। मान लेते हैं आपने इसको नहीं लिया, ठीक है, आप इसको टेक कर सकते हो, नॉट टेक कर सकते हो। मान लेते हैं आपने इसको नहीं लिया तो क्या हो जाएगा, 1,5,11,5, एक्स अभी भी 5 का 5 ही है, क्यों, क्योंकि आपने इसे 11 को नहीं लिया था। अब आपका इंडेक्स आई यहाँ पर आ गया है। अब आपके पास ऑप्शन है, इसको लोगे या नहीं लोगे। अगर मान लेते हैं आप इसने इसको ले लिया तो x मेरा 0 हो गया, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू 5 थी और x की वैल्यू 5 बच गई थी, तो 5 माइनस 5 किया मतलब x 0 हो गया। तो जैसे ही आपने देखा कि आपका जो रिमेनिंग सम है x इज इक्वल टू 0 हो गया, मतलब आपको एक सबसेट मिल चुका है जिसका सम x के बराबर था, तभी तो x 0 हो चुका है ना। तो आप यहाँ से रिटर्न ट्रू कर देना। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर जाने पे आपको नहीं मिला कोई ऐसा सबसेट, कोई बात नहीं, यहाँ से रिटर्न फॉल्स हो जाएगा, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस इतना फ़र्क पड़ता कि कोई भी ऐसा पाथ निकल कर आ जाए जहाँ पर मुझे एक ऐसा सबसेट मिल जाए। तो यहाँ पर आंसर ट्रू है ना, विच इज़ फाइन, चाहे यहाँ से ट्रू आ जाए चाहे यहाँ से ट्रू आ जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस एक सबसेट चाहिए, है ना। तो यहाँ से ट्रू आया, यहाँ से फॉल्स आया, तो यहाँ से ट्रू आ गया ना, वी आर गुड। तो मैं यहाँ पर ट्रू रिटर्न कर दूँगा कि हमें नीचे एक सबसेट मिल चुका था। ठीक है, यहाँ से कुछ भी आए फ़र्क नहीं पड़ता, इधर से ट्रू आ गया ना तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूँगा। ठीक है, इस बात से क्या है फ़र्क नहीं पड़ता, नीचे से ट्रू आ गया ना तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर से मैंने कॉल किया था, मुझे ट्रू मिल गया, मैं आंसर बोल दूँगा कि मुझे एक ऐसा सबसेट मिल चुका है जिसका सम एग्जैक्टली 11 के बराबर है। वो सबसेट क्या था वो आपको इस पाथ में भी दिख जाएगा, देखो ध्यान से। यहाँ पर आपने 1 लिया था, फिर यहाँ पर आपने 5 लिया, फिर यहाँ पर आपने दोबारा 5 लिया, उसके बाद यहाँ आपने दोबारा 5 लिया, है ना। यहाँ पर 5 नहीं लिया, सॉरी, 1 लिया, 5 लिया, और यहाँ पर इसको 11 को नहीं लिया था, यहाँ पर 5 लिया, यानी कि 1,5,5 आपने लिया यहाँ पर, 1,5,5। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो सबसेट सम इतना सिंपल सा प्रॉब्लम था, और यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि आपके पास ऑप्शन है ना, टेक और नॉट टेक का, टेक और नॉट टेक का, है ना। तो सिंपल सी बात है, क्या हिंट करता है ये, रिकर्शन। और यहाँ पर रिपीटिंग सब प्रॉब्लम्स होंगे, अगर आप पूरा ट्री डायग्राम बनाओगे तो रिपीटिंग सब प्रॉब्लम्स आपको दिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, उसको हैंडल करने के लिए मेमोराइजेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अभी सिंस मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो इस वीक के एंड में मैं घर पहुँचूँगा, तो डीपी कंसेप्ट्स का प्लेलिस्ट मैं रिज्यूम करूँगा, तो ये प्रॉब्लम पे मैं दोबारा आऊँगा और वहाँ पर मैं रिकर्शन मेमोराइजेशन और बॉटम अप दोनों सिखाऊँगा। ठीक है, बट सिंस अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम का इशू है, तो ये वीडियो सिर्फ रिकर्शन मेमोराइजेशन पर है। ठीक है, तो रिकर्शन हम आराम से लिख सकते हैं, है ना। देखो ध्यान दो, रिकर्शन में हम क्या क्या चीज़ पास कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम जो नम्स है वो पास कर रहे होंगे, ठीक है, और जो मेरा करंट सम है एक्स, है ना, वो पास कर रहे हैं। एज सुन एज आई गेट टू नो कि अच्छा मेरा एक्स 0 के बराबर हो गया, तो मैं रिटर्न ट्रू कर दूंगा कि हाँ भाई मुझे एक सबसेट मिल गया। ठीक है, और नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हम एक मेरा इंडेक्स आई भी था ना यहाँ पर, है ना, इंडेक्स आई भी था। इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू नम्स डॉट साइज हो गया, आउट ऑफ बाउंड हो गया, तो मैं रिटर्न फॉल्स कर दूंगा कि नहीं मिल पाया मुझे, एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है,
और इसके बाद सिंपल है, मैं क्या करूँगा, मेरे पास दो ऑप्शन है, टेक और नॉट टेक का। ठीक है, टेक इज इक्वल टू सॉल्व फंक्शन कॉल कर दूंगा, नम्स एक्स में मैंने नम्स आई को ले लिया तो एक्स माइनस नम्स आई भेज दिया मैंने, ठीक है, और आई प्लस वन कर दिया। दूसरा है मेरा नॉट टेक, सॉल्व नम्स, नॉट टेक किया तो एक्स का एक्स ही रह गया और आई प्लस वन आगे चला गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक ऑप्टिमाइजेशन में पता है क्या कर सकते हो, देख रहे हो एक्स माइनस नम्स आई है ना, तो ऑब्वियस सी बात है नम्स आई छोटा रहना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए एक्स के। नम्स आई अगर एक्स से बड़ा हो गया तब तो नेगेटिव चला जाएगा ना, तो इसमें आप एक फ़ायदा, एक चीज़ आप ये कर सकते हो, इफ़ एक्स इज़ लेस देन, सॉरी एक्स अगर जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू होता है मेरा नम्स ऑफ आई के, तभी आप ये स्टेप एग्जीक्यूट करना चाहोगे, तभी तो ये, वरना ये नेगेटिव चला जाएगा ना अगर नम्स आई बड़ा हो गया तो, है ना, एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन या तो इक्वल टू नम्स आई जाने, तभी आप ये स्टेप कर सकते हो। तो ये एक स्मॉल ऑप्टिमाइजेशन आप कर सकते हो, अच्छा सा एक मतलब इट्स अ गुड चेक, आपको लगाना चाहिए था ये आइडियली। ओके, बस लास्ट में आप बस इतना चेक कर लो कि टेक से या नॉट टेक दोनों में से किसी से भी ट्रू आएगा तो मैं आंसर रिटर्न ट्रू कर दूंगा। तो उसके लिए एक बड़ा अच्छा तरीका क्या होता है कि आप दोनों को और ऑपरेटर ले लो, क्योंकि दोनों में से कोई भी ट्रू आएगा तो आंसर रिटर्न ट्रू हो जाएगा। नॉट टेक और ऑपरेटर लेने से क्या होगा, अगर ये ट्रू रहा ये फॉल्स रहा तब भी ट्रू रिटर्न होगा, और मुझे वही चाहिए कि कोई भी पास से ट्रू मिल जाए, मुझे आंसर ट्रू रिटर्न करना है। यहाँ तक क्लियर है, काफ़ी सिंपल है, और मेमोइज तो हम आसानी से कर लेंगे। दो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, एक एक्स चेंज हो रहा है सम का जो वैल्यू है, और ये इंडेक्स आई चेंज हो रहा है। तो मेमोइज करने के लिए हम 2D अरे ले लेंगे मेमोइज करने के लिए। ओके, तो लो जल्दी से कोड करते हैं, वहीं पर टाइमर स्पेस कंप्लीट देख लेंगे। जल्दी से इसका कोड कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने नम्स डॉट साइज निकाल लिया, उसके बाद टोटल सम निकाल लेते हैं। एक्यूमुलेट फंक्शन मैं यूज़ कर लेता हूँ, बिगिन ऑफ नम्स, एंड ऑफ नम्स, स्टार्टिंग सम 0 होगा। ठीक है, तो मुझे टोटल सम मिल गया। अगर एस परसेंटाइल 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0 है तब तो भाई रिटर्न फॉल्स करना ही करना है आपको, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है, इंट एक्स इज इक्वल टू एस बाई 2 निकाल लो और रिटर्न एक सॉल्व फंक्शन लिख दो, उसमें नम्स पास कर दो, इंडेक्स 0 से स्टार्ट करेंगे और जो एक्स है वो भेज दो। अगर मिल गया कोई ऐसा सबसेट तो वी आर गुड। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, बस अब एक सॉल्व फंक्शन लिख देते हैं, बूलियन सॉल्व, नम्स ले लिया और इसके बाद इंडेक्स पास कर रहे थे और इंट जो मेरा सम था वो पास कर रहे थे। अगर एक्स किसी भी मोमेंट पे 0 हो गया मतलब हमें अपना सम मिल चुका है, तो मैं रिटर्न ट्रू यहाँ से कर दूंगा। और अगर नहीं मिलता है और इंडेक्स मेरा आउट ऑफ बाउंड हो जाता है, इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू नम्स डॉट साइज हो जाता है, तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे कि हमें सबसेट सम नहीं मिल पाया जो एक्स के बराबर था। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या बोला था, बूलियन टेक इज इक्वल टू फॉल्स नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, और मैं टेक तभी करूँगा जब नम्स ऑफ आई जो है वो लेस देन या इक्वल टू एक्स के बराबर होगा, है ना। तो टेक विल बी इक्वल टू सॉल्व नम्स आई प्लस वन, और एक्स में नम्स ऑफ आई घट जाएगा, क्यों, क्योंकि अभी हमने नम्स आई को ले लिया है। ठीक है, बूलियन नॉट टेक क्या होगा, सॉल्व नम्स आई प्लस वन, एक्स का एक्स ही रह जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने नम्स आई को नहीं लिया है अभी। रिटर्न ट्रू कर देंगे, टेक नॉट अंडरस्कोर टेक, रिटर्न करेंगे टेक और ऑपरेटर लेंगे नॉट अंडरस्कोर टेक से, जिसमें भी ट्रू आ गया हमारा आंसर ट्रू हो जाएगा। एक बार रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल दी एग्जाम्पल टेस्ट केसेस। सबमिट करके देखते हैं बिना मेमोराइजेशन के क्या सीन है इसका। टाइम लिमिट एक्सीड आ गया, कितने टेस्ट केस पास हुए, 37 टेस्ट केस ही पास हुए, तो बहुत बड़े बड़े टेस्ट केसेस हैं। हम एक काम करते हैं, मेमोराइजेशन कर लेते हैं। मेमोराइजेशन में लिमिट देख लेते हैं, नम्स डॉट लेंथ 200 है, नम्स आई की वैल्यू 100 है, तो आप एक मैक्स वैल्यू ले सकते हो यहाँ पर, इंट टी ले लो, इंडेक्स का मैक्सिमम वैल्यू 200 जाएगा, तो 201 ले लेते हैं। ठीक है, और सम का मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं 2, ठीक है, ये ले लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू, और यहाँ पर उसको मेमसेट कर देते हैं, मेमसेट टी -1 साइज ऑफ टी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन आया कि ये तो इंडेक्स के लिए मैंने रखा 201, क्योंकि यहाँ दे रखा है मैक्सिमम वैल्यू, है ना, नम्स डॉट लेंथ की। नम्स आई में मैक्सिमम वैल्यू 100 है, ठीक है,
और 200 एलिमेंट्स हैं, सभी का वैल्यू अगर 100 रहेगा तो 200 इंटू 100 करोगे तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, सम का वैल्यू इतना आ जाएगा, उसमें मैंने +1 कर दिया है। ठीक है, तो ये ऐसे मैं लिमिट सेट करता हूँ, वरना आप यहाँ पर नॉर्मल ऐसे भी डिफाइन कर सकते थे। आप यहाँ पर ले लेते वेक्टर ऑफ इंट टी, और यहाँ पर n+1 ले लेते, और यहाँ पर वेक्टर ऑफ इंट जो भी आपका सम है x+1 ले लेते। ऐसे भी कर सकते थे आप इसको, ठीक है, और यहाँ पर -1 सेट कर देते। तो दोनों तरीका है, बट यहाँ पर मैंने एक कांस्टेंट बाहर और डिफाइन कर दिया है, ताकि मुझे बार बार इस टी को पास ना करना पड़े। मैंने ग्लोबली डिफाइन कर दिया, और यहाँ पर ही मैं डायरेक्टली चेक डाल देता हूँ, इफ़ टी ऑफ इंडेक्स i कॉमा x नॉट इक्वल टू -1 तो रिटर्न टी ऑफ i कॉमा x इज, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ रिटर्न करने से पहले टी ऑफ i कॉमा x यहाँ स्टोर कर लेते हैं। रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। सबमिट करके देखते हैं। ग्रेट, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो ध्यान से, यहाँ पर अक्यूमुलेट निकाल रहे हो तो ओवरऑल एलिमेंट्स पर आप इटरेट करोगे तो O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ लग रहा है। अगर आपने मेमोराइजेशन नहीं किया होता तो आपके पास हर इंडेक्स के लिए 2 ऑप्शन थे, टेक या नॉट टेक, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल जा रहा था आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, O ऑफ 2 का पावर n चला जाता। क्यों? क्योंकि आपके पास हर n एलिमेंट्स के लिए 2 ऑप्शंस थे, टेक या फिर नॉट टेक। बट सिंस आपने इसको मेमोराइज कर दिया, मेमोराइज तो मेमोराइज करने के बाद हुआ क्या कि जितना आपका, ये देखो मेमोराइजेशन में अगर आप ये वाला वेक्टर लेते तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इतने स्टेट्स को ही विजिट करते, n+1 और x+1, ठीक है। तो n+x आप कह सकते हो, O ऑफ n इंटू x, O ऑफ n इंटू x क्या है, टोटल सम बाई 2 है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इतने ही स्टेट्स को आप विजिट करते हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा बहुत इंप्रूव हो गया, एक्सपोनेंशियल से n इंटू x चला गया, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपको दिख रहा होगा कि O ऑफ n इंटू x साइज़ का आपने एक 2D अरे लिया है मेमोराइजेशन के लिए, तो आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इतना है। तो आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। इसका और भी डिटेल वीडियो आएगा DP कंसेप्ट्स के प्लेलिस्ट में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।